हे गाइस, सो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का जो रूटीन है हमारा वो है ग्लूट्स के ऊपर। ये जो रूटीन होगा ये 12 एक्सरसाइजेस के ऊपर है, यानी कि 12 ऐसी हिटिंग एक्सरसाइजेस जो कम ही लोगों को पता है, और जो एक्चुअली जिनको पता है उनको ये नहीं पता कि इसको किस तरीके से कितनी रेपिटेशंस के साथ करना चाहिए कि वो एक्चुअल में आपकी करेक्ट मसल्स पर उतना ही रिजल्ट दिखाए। जो 12 एक्सरसाइजेस होंगी ये आपकी ऑल ओवर ग्लूट्स की जो मसल्स होती है, चाहे वो मीडियस हो, मैक्सिमम्स हो या अपर ग्लूट्स हो, इन तीनों को ही टारगेट करेगी और बहुत ही अच्छा शेप में लेकर के आएगी, यानी कि जो ग्लूट्स है वो आपके बहुत ही अच्छे पीची शेप में आ जाएंगे। सारी एक्सरसाइजेस ध्यान से देखना। आप स्क्रीन पर जो चार्ट आ रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाए कि एक्सरसाइजेस को किस तरीके से करना है, कितने सेट्स में करना है। आपको 1 से 2 के रेंज में ही इसे कंप्लीट करना है, जैसे कि चार्ट में मेंशन है। किस किस टारगेट मसल्स को ये एक्सरसाइजेस फोकस करेगी, उसका भी जो है साइड में आपको दिख रहा होगा, चार्ट पर लिखा हुआ, उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके किस मसल्स को टारगेट कर रही है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस एक्सरसाइज को करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये एक्सरसाइज आपकी इस मसल्स को हिट करने वाली है। ओके, पूरे वीडियो को अच्छे से आप चेक कर लेना। ये रूटीन, ये वीडियो हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि एक्सरसाइज को आपको किस फॉर्म के साथ कंप्लीट करना है। और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि जो पूरा रूटीन है वो सिर्फ और सिर्फ हम डम्बल्स और कुछ ऐसे इक्विपमेंट से कंप्लीट करेंगे जिसे आप घर पर आराम से फॉलो कर सकते हो, यानी कि आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस पूरे रूटीन को अपने घर पे कंप्लीट कर सकते हो और अपने ग्लूट्स को एक परफेक्ट पीची शेप दे सकते हो। इवन ये जो पूरा रूटीन है ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके ग्लूट्स बहुत ज़्यादा फ्लैट है और बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहे हैं। कंटिन्यू वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं जिम में जाके, बट ग्लूट्स का जो शेप है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पा रहा है। ये जो सारी एक्सरसाइजेस होंगी ये आपके टारगेटेड मसल्स को टारगेट करेंगे एंड ओवरऑल ग्लूट्स पर जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी। एंड जो फ्लैट ग्लूट्स है आपके बहुत ही अच्छे पॉपअप हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा शेप उनमें विजिबल होगा आपको। ओके, बिना किसी देरी के इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको जो करनी है वो है डम्बल ग्लूट ब्रिज, जिसको आपको करना है 2 सेट में। इसके बाद आपका जो रेस्ट टाइम होगा वो होगा 40 सेकंड का। इस एक्सरसाइज के लिए आपको डम्बल चाहिए होगा। मैंने यूज़ किया है 7.5 kg का। ओके, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डम्बल सेलेक्ट कर सकते हो। डम्बल को आपको अपने लोअर बेली पे रखना है इस तरीके से, एंड आपकी जो लेग है वो आपकी हिप्स विड्थ के बराबर में रहेंगे। ओके, प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको हिप्स से मूव करते हुए डम्बल को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है इस तरीके से, एंड फिर वापस से आपको हिप से ही ट्रैक करते हुए डम्बल को नीचे की तरफ लाना है। ध्यान रखना है डम्बल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, हल्का सा ऊपर ही रहना चाहिए आपका। फिर वापस से आपको डम्बल को ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड नीचे लाना है। ओके, इस तरीके से आपको जो रेपिटेशन बताई गई है उतनी आपको कंप्लीट करनी है। ओके, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। उसके बाद आपको इसी एक्सरसाइज का दूसरा सेट कंप्लीट करना है। 2 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। ध्यान रखना है कि आपका जो रेस्ट टाइम है वो आपका 40 सेकंड तक का ही होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ग्लूट ब्रिज पल्सेस। एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बस आपको इसमें क्या करना है, छोटे छोटे पल्सेस में से कंप्लीट करना है। जो पल्सेस का टाइम होगा आपका वो होगा 30 सेकंड का। सेम फॉर्म रखनी है आपको, हिप से मूव करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना है एंड यहाँ पे ला करके आपको छोटे छोटे पल्सेस करने हैं। ओके, जितने एरिया में आपको बर्न फील हो रहा है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपके अपर ग्लूट्स को टारगेट करेगी, इसलिए जो बर्न है वो आपके अपर ग्लूट्स पे आएगा। ओके, इस तरीके से जितने एरिया में आपको बर्न फील हो रहा है उतनी एरिया में आपको छोटे छोटे पल्सेस करने हैं, और जो टाइम है आपका वो 30 सेकंड का होना चाहिए इसमें। ओके, 2 सेट में आपको इस सेम एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। उसके बाद हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड। अभी हम इसको राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको 40 सेकंड का रेस्ट लेके इस सेम एक्सरसाइज को आपको लेफ्ट साइड से करना है। ओके, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके लोअर ग्लूट्स को टारगेट करती है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट और कंट्रोल के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस मूवमेंट में आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी अनस्टेबल भी होगी। डंबल लेने हैं आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, एंड आपको अपनी थाइस के साइड में लेकर के आना है। एक लेग आपका आगे की तरफ जाएगा, दूसरे लेग को आपको बेंच या चेयर पे इस तरीके से रखना है, इस पे रखना है आपको इसे, एंड आपको अपनी ग्लूट से पीछे की तरफ पुश करते हुए बॉडी को नीचे की तरफ लेकर के जाना है। जितने एरिया में बर्न हो रहा है उतने एरिया में आपको लेकर के जाना है, जितने एरिया में आपको बर्न फील हो रहा है। फिर वापस से हिप से पुश करते हुए बॉडी को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर के आना है। ओके, बॉडी को एक्सटेंड ना करते हुए सॉफ्ट बैंड रखना है, एंड अगेन आपको उसी फॉर्म में रिपीट करना है, जितनी रेपिटेशंस आपको बताई गई है उतनी। ओके,
इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। सो 40 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको इस सेम एक्सरसाइज को करना है लेफ्ट साइड से भी, यानी कि इस बार अभी हमने इसको किया था राइट साइड से, इस वाली लेग से, आपको इस वाली लेग से करना है। सो बेंच या चेयर पे आपको लेग रखनी है, ओके। फिर पीछे जाना है एंड प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है, ओके। सो इसके बाद आपको रेस्ट लेना है सेम 40 सेकंड का। उसके बाद हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। सो 40 सेकंड का रेस्ट लेकर अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है सिंगल लेग आरडीएल। सो अभी हम इसको राइट साइड से करेंगे, जिसके लिए आपको डंबल लेना है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। एक लेग आपका आगे की तरफ जाएगा और एक लेग को आपको पीछे की तरफ ले जाना है, ओके। सो नीज को सॉफ्ट बैंड रखते हुए आपको इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी ग्लूट्स और आपकी हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है। इसीलिए आपको इस तरीके से ग्लूट्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए और नीज को सॉफ्ट बैंड रखते हुए, ज़्यादा बैंड नहीं करना है, डंबल को थाइस के साइड में रखते हुए नीचे की तरफ लेकर के जाना है एंड इतना नीचे ले जाना है कि आपके हैम और ग्लूट्स में अच्छा खासा बर्न हो जाए, ओके। फिर वापस से आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे डंबल को लेकर के आना है, ओके। सो जितनी रेपिटेशंस बताई गई उतनी आपको इसमें कंप्लीट करनी है। सेम रेपिटेशंस को आपको रिपीट करना है 40 सेकंड का रेस्ट लेके, अपोजिट साइड से भी इस तरीके से। और खास ध्यान रखना है कि जो फॉर्म है आपकी वो करेक्ट रहनी चाहिए, बिकॉज अगर फॉर्म करेक्ट नहीं है तो जो लोड है आपकी वो अदर मसल्स पे आ जाएगा, ओके। ओके, सो एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 7th एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है सोमो स्क्वाट विद डंबल, जिसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल सेलेक्ट करना है एंड दोनों लेग को इस तरीके से आउटसाइड में लेकर के आना है। टॉयज आपकी बाहर की तरफ रहनी चाहिए। डंबल लेना है आपको, थाइस के बीच में लेकर के आना है। सो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके इनर थाइस और ग्लूट्स को टारगेट करती है, ओके। सो इसके लिए आपको क्या करना है, डंबल को दोनों थाइस के बीच में रखना है एंड इस तरीके से हल्का सा आपको अपर बॉडी को आगे की तरफ लीड करना है एंड हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए डंबल को थोड़ा सा इस तरीके से डाउन और अप ना रखते हुए सेंटर पे रखना है, इस तरीके से सामने की तरफ रखना है और नीचे की तरफ लेकर के जाना है, ओके। सो आपको डायरेक्टली स्ट्रेट ना ले जाते हुए हल्का सा आपको डंबल पीछे की तरफ यानी कि अपनी थाइस की तरफ करते हुए नीचे की तरफ लेकर के जाना है, ओके। एंड यहाँ पे ला करके वापस से सेम आपको स्ट्रेट ना ले जाते हुए आगे की तरफ करते हुए ऊपर लेकर के आना है डंबल, ओके। सो इस तरीके से जो रेपिटेशंस आपको बताई गई है आपको लेनी है, ओके। रेस्ट लेना है आपको 40 सेकंड का। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। सो 40 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो है सोमो स्क्वाट पल्सेस। सो एक बहुत ही अच्छा बर्नआउट है, इसीलिए आपको इसे करेक्ट जो आपका टाइम है 40 सेकंड, उसके बाद डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है, ओके। सो दोनों लेग को आपको इस तरीके से ओपन करना है, टॉयज आपकी बाहर की तरफ रहनी चाहिए। सो सेम आपकी फॉर्म में होनी चाहिए, सिर्फ आपको डंबल होल्ड नहीं करना है, ओके। यहाँ पे ले जा करके आपको छोटे छोटे पल्सेस करने हैं, जितने एरिया में बर्न आ रहा है आपके इनर थाइज और ग्लूट्स में, सिर्फ उतने एरिया में, ओके। सो बहुत ही अच्छा बर्नआउट देगा इसके बाद ये वाला सेट आपका। सो बताई गई रेपिटेशंस में आपको पल्सेस करने हैं इस तरीके से, जितने एरिया में बर्न फील हो रहा है उतने एरिया में, ओके। सो उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो 40 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है बैंडेड साइड वॉक। सो इसके लिए आपको लेना है रेजिडेंट बैंड और इसको आपको अपनी नीज से इस तरीके से ऊपर की तरफ होल्ड करना है, ओके। सो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ग्लूट्स मेडियस को टारगेट करेगी, जो कि हेल्प करेगी आपके मेडियस मसल्स की विड्थ को इंक्रीज करने में। एंड अगर ये काफी ज्यादा हेल्प करती है ऑल ओवर जो ग्लूट्स है ना उसकी शेप को एनहेंस करने में भी, क्योंकि अगर आपका ग्लूट्स मेडियस अच्छे तरीके से ग्रो है तो आपका जो ओवरऑल ग्लूट्स है वो प्रॉपर शेप में आ जाता है, ओके। सो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी प्रॉपर आपकी टारगेटेड मसल्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली आपको करनी है, ओके। सो
दोनों लेग्स को आपको इस तरीके से ओपन करना है। आप जब मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे उसी टाइम से आपको बर्न फील होना चाहिए अपने बैंड में और आपके ग्लूट्स मेडियस में। ओके, आपको स्ट्रेच फील होगा अपने बैंड में, एंड जो आपके मेडियस मसल्स है उसमें आपको अच्छा खासा बर्न फील होना चाहिए। ओके, सो आपको अपने एक लेग को साइड में लेकर के जाना है। यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंड का जो स्ट्रेच है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ओके, उसके बाद आपको दूसरे लेग को उठा करके इस तरीके से यहाँ पे लाके रखना है। इतना रखना है आपको कि आपका जो स्ट्रेच है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, सेम आपको इस साइड से भी करना है। सो किस तरीके से मूवमेंट को करना है, आपकी जो अपर बॉडी है वो हल्की से आगे की तरफ लीड होगी। सपोर्ट के लिए हैंड को क्लोज करना है एंड इस तरीके से थोड़ा सा आपको फास्ट इस वाली सेट को कंप्लीट करना है। ओके, सो जो रेपिटेशंस आपको बताई गई है उतनी आपको इसमें कंप्लीट करनी है। ओके, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो 40 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो है फायर हाइड्रेंट। सो फर्स्ट आपको इसे राइट साइड से कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको डंबल लेना है। सो इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, ना ही आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल चाहिए। आपको डंबल जितना आपका कम वेट है, यानी कि 2.5 या फिर उससे भी कम, अगर आप बिगिनर हो तो उससे भी कम लेवल का आपको लेना है। ओके, सो मैंने 2.5 kg का डंबल लिया है और उसको इस तरीके से अपनी लेग्स में होल्ड करना है। आपको लेग को क्लोज करना है ताकि जो ग्रिप है वो और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ओके, सो लेग को आपको इस तरीके से साइड में लेकर के जाना है। जब आप साइड में ले जाओगे तो थोड़ा आपका जो बॉडी वेट है वो आपका एक साइड शिफ्ट होगा, इसलिए आपको प्रॉपर कंट्रोल के साथ इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ओके, इस तरीके से जो रेपिटेशंस आपको बताई गई है वो आपको कंप्लीट करनी है इसमें। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके साइड ग्लूट्स को टारगेट करती है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के साथ इस सेट को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर साइड ग्लूट्स मीडियस ये अच्छे से ग्रो होंगे तभी जो आपका शेप है वो विजिबल होगा ग्लूट्स का। ओके, सो रेस्ट लेना है इसके बाद आपको 40 सेकंड का। उसके बाद आपको सेम एक्सरसाइज को लेफ्ट साइड से भी करना है। सो 40 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको डंबल लेना है, सेम आपको होल्ड करना है, ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना है एंड आपको इस साइड से भी सेम रेपिटेशंस में एंड जो फॉर्म है वो करेक्ट रहनी चाहिए, आपको इसे कंप्लीट करना है। ओके ओके, सो ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर से डंबल को नीचे की तरफ ले जाओगे तो डंबल को इस तरीके से नीचे की तरफ ना ले जाते हुए अपनी, यानी कि आपके जो ग्लूट्स है ये वाला इसकी तरफ लेकर के आना है इस तरीके से। ओके, ना इस तरीके से, सिर्फ आपको इस तरीके से लेकर के आना है। ओके, सो रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है आपको, इसके बाद रेस्ट लेना है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो 40 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद आपको जो लास्ट एक्सरसाइज करनी है वो है फ्रॉग पंप, जिसके लिए आपको अपने दोनों लेग को इस तरीके से क्रॉस करना है। ओके, यानी कि आपकी जो फीट है वो आपको इस तरीके से क्लोज रखनी है, डंबल लेना है आपको एंड इस तरीके से अपनी लोअर वैली पे लाके रखना है। सो हिप से पुश करते हुए आपको बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना है। जब ऊपर ले जाओगे तो जो आपका लोड है वो आपकी फीट पे आएगा, इसलिए आपको दोनों जो फीट है आपकी उसको क्लोज रखना है एंड उसी से आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। फिर वापस से कंट्रोल के साथ आपको नीचे ले जाना है डंबल एंड ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा ऊपर रहना चाहिए। फिर वापस से आपको ऊपर लेकर के जाना है एंड अगेन नीचे लेकर के आना है। ओके, सो प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको ये लास्ट सेट अपना कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लास्ट फिनिशर सेट करेंगे, जिसको करने के बाद हमारा जो रूटीन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 12 लास्ट ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। इसके बाद हम लास्ट जो फिनिशर सेट है उसे करेंगे, जो कि बिल्कुल कंटिन्यू करना है, उसमें आपका कोई रेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बाद जो रेस्ट है आपका वो 40 सेकंड का होगा। सो अब हम करेंगे लास्ट फिनिशर सेट। सो जो फिनिशर सेट है इसमें हमारी 4 एक्सरसाइज होंगी, चारों एक्सरसाइज आपको बिना स्टॉप के करनी है, यानी कि कोई भी आपका रेस्ट टाइम इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, सो जो एक्सरसाइज है वो 30 सेकंड तक करनी है। कितना होल्ड रखना है, कैसे करना है, ये आप कंप्लीट देख लो किस तरीके से करना है। सो फर्स्ट आपको करना है ग्लूट ब्रिज। ओके, इस तरीके से आपको बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है एंड हैंड को क्लोज करना है, कंट्रोल के साथ आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाना है एंड हिप से पुश करते हुए बॉडी को नीचे ले जाना है। सो ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर रहना चाहिए आपका। ओके, 30 सेकंड तक आपको ये करना है। 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आपको बिना रेस्ट के नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो करनी है, जो कि है फ्रॉग पंप।
सेम फॉर्म रखनी है आपको, और आपको थोड़ा फास्ट रेप्स में से कंप्लीट करना है। ओके, इस तरीके से फास्ट रेप्स रहने चाहिए आपके। 30 सेकंड में आपको इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद बिना रेस्ट के आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। ओके, स्क्वाट होल्ड, जिसके लिए आपको इस तरीके से हिप्स को पुश करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर आपको होल्ड रखना है 30 सेकंड का। सो चारों एक्सरसाइज में कोई रेस्ट टाइम नहीं आएगा आपका। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के होल्ड टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको बिना रेस्ट के ही स्क्वाट्स में पल्सेस करने हैं। ओके, इस तरीके से 30 सेकंड तक। सो ये पल्सेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो फिनिशर सेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एंड जो पूरा रूटीन है आपका वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो इस तरीके से आपको ये पूरा रूटीन कंप्लीट करना है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपकी फॉर्म किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से आपको रेपिटेशंस करनी है, और कैसे आपकी टारगेटेड मसल हिट होगी, इसी तरीके से आपको इस पूरे रूटीन को फॉलो करना है। सो ये जो पूरा रूटीन है ये हेल्प करेगा फ्लैट ग्लूट्स को ग्रो करने में, ग्लूट्स को एक बहुत ही अच्छा शेप देने में, और घर पर ही बहुत ही अच्छी जो है बॉडी आप टोन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो हमारी लोअर बॉडी से सबसे ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसीलिए फोकस करें आप कि जो रूटीन है वो आपका परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, ये पूरा जो रूटीन है ये होम बेस्ड है, आप इसे घर पे आराम से कर सकते हो। इसीलिए इस रूटीन को एटलीस्ट आपको फॉलो करना है 4 to 5 वीक तक, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। सो अगर आपने इससे प्रीवियस वाला वीडियो मिस किया है तो आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसे आप चेक करें, आप जाकर डायरेक्टली इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ।